नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। ट्राई सिटी की ऐसी खबरें आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं जिनको जानना एक बार जरूरी है, या आप जानना चाहते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और क्राइम में क्या हो रहा है। इन सभी खबरों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं सिटी हलचल में। तो आइए देखते हैं क्या रहा ट्राई सिटी में। 20 फरवरी को होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक करवाने के लिए मोहाली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। एक बार फिर बुधवार को लोगों में आत्मविश्वास भरने के लिए सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की ओर से अर्धसैनिक बलों के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। पहले भी पुलिस चुनावों के मद्देनजर लोगों को अमन शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाल चुकी है। यह फ्लैग मार्च मोहाली फेज 3B2 की मार्केट से शुरू होकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरा। फ्लैग मार्च में पंजाब पुलिस के जवानों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी उपस्थित रहे। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि चुनाव को लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इस मौके पर आईजी रोपड़ रेंज अरुण कुमार मित्तल, एसएसपी हरजीत सिंह, सभी थाना प्रभारियों सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान आईजी अरुण कुमार मित्तल और एसएसपी हरजीत सिंह ने लोगों से अमन शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कानून व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला है। जबकि चुनाव में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए एंट्री पॉइंट्स पर रात को नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। मोहाली पुलिस ने एक कोठी दिलाने के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर के साथ 50 लाख रुपए की ठगी मारने के आरोप में राजेंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सोहाना पुलिस आरोपी को अंबाला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर मोहाली लेकर आई। सोहाना थाने के जांच अधिकारी एसआई सतपाल चौधरी ने बताया कि गाजियाबाद निवासी आरोपी राजेंद्र कुमार नागर ने अपने साथियों के साथ सेक्टर 82 निवासी प्रॉपर्टी डीलर अशोक कुमार को पंचकूला में कोठी दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए ले ली, लेकिन आरोपी ने ना कोठी दिलाई और ना ही पैसे वापस किए, जिसके बाद अशोक कुमार ने राजेंद्र कुमार के खिलाफ थाना सोहाना में शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पहले भी कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है। अंबाला जेल में बंद है, जिसे अंबाला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर मोहाली लेकर आया गया और पूछताछ की गई। आरोपी ने ठगी करने का अपना गुनाह कबूल लिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ये मुलजम है राजेंद्र कुमार नागर, गाजियाबाद का रहने वाला। इन्हें अपने साथियों नाल हरप्रीत सिंह, सबूरण सिंह वगैरह नाल रल के 50 लाख रुपए नगद कैश ये प्रॉपर्टी डीलर पासों सैक्टर 82 तो लै गए थे, जिस पर मुकदमा दर्ज कर बाद इंक्वायरी दर्ज होया। इंक्वायरी वाली तफ्तीश जारी है। इनू जेल अंबाला जेल तो इनू प्रोटेक्शन वारंट से लिया के पेश अदालत किया गया। पहला भी मतलब फ्रॉड किया, पहले भी इहदे खिलाफ 4-5 मुकदमे ने, 5 इसे नेचर के ने ते फ्रॉड दे ने। अच्छा, कंप्लेंटेड कौन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? कंप्लेंटेड ਇਹਦੇ अशोक कुमार गोयल है। अच्छा, मतलब ਇਹ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? हाँ जी, हले ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ? नहीं रिमांड नहीं होने, इनू जेल छड्डण जा रहे हैं। प्रोटेक्शन ਇਹਦਾ ਅੱਜ खत्म हो गया। हाँ जी, अच्छा, इन्वेस्टिगेशन जारी है। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਲਾਸਾ ਹੋਇਆ नहीं होर हले कोई खुलासा नहीं। ਤੇ ਕਿਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਨਗਦ ਦੇ ਲੈ? जी जी, इन्होंने मान लिया 50 लाख रुपए लै गए सी असीं पंचकूला कोठी दुकान के नाँ ते। रिकवरी ने ਇਹਦੇ कोई कराई है ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ चंडीगढ़ पुलिस ने एक व्यक्ति के साथ 12,65,000 रुपए की ठगी के मामले में 3 नौजवानों को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें वहां की कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड पर चंडीगढ़ लाया गया है। सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन में चंडीगढ़ के राहुल रावत की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके पिता बीमार थे और वह उनके एक्सिस बैंक के एटीएम से पैसे निकलवाने बैंक गया था। बैंक खाता खाली निकला, जबकि इसमें पैसे और 15 लाख रुपए की एफडी थी। बैंक स्टेटमेंट में पता चला कि 28 जनवरी से 31 जनवरी तक किसी ने उनके खाते से 12,65,000 रुपए धोखे से निकलवा लिए। पुलिस ने पूछताछ में सामने आया कि यह रकम मोबीक्विक वैलेट में ट्रांसफर की गई। इसके बाद यह क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसफर कर दी गई। पुलिस ने नागपुर, महाराष्ट्र में रेड कर आतिश अशोक रावत, आयुष संजय गायकवाड़ और निहाल दिनकर नाम 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने मोबाइल फोन्स और इंटरनेट मॉडेम बरामद की है। यह धोखाधड़ी में इस्तेमाल हुए थे। आरोपियों को महाराष्ट्र की कोर्ट में पेश कर उनका ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। इन्हें प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि इन्होंने $डॉलर रकम आगे निवेश कर दी थी। इसके लिए इन्होंने क्वाइन
98 वैलेट बनवाया था। निवेश के बाद इन्होंने वैलेट का पासवर्ड नष्ट कर दिया था। पुलिस ने कहा कि इन आरोपियों से ही पासवर्ड का पता किया जाएगा। ऐसे में इनका रिमांड आवश्यक था और रिमांड के बाद ही पूरी जानकारी सामने आएगी। वो सिम कार्ड जैसे ही नागपुर का निकला तो वहाँ पे हमारी टीम गई तो 3 बंदे पकड़े हैं इसमें। ये एक है आतिश रावत, एक है आयुष गायकवाड़, एक है निहाल दोहारे। तो इन्होंने उस सिम को, ये जो कंप्लेनेंट है ये कुछ दिन पहले नागपुर गए थे तो उन्होंने उनका सिम निकाल के दूसरे फ़ोन पे डाल के ये सब फ्रॉड किया है। तो ये पहले उन्होंने अपने मोबीक्विक वॉलेट में अमाउंट को ट्रांसफ़र किया और उसके बाद फर्दर ये क्रिप्टो करेंसी में सारी अमाउंट इन्वेस्ट करी गई है। तो वो क्रिप्टो करेंसी को अभी सीज़ करने के लिए हमें इनकी पासकोड वगैरह चाहिए, जो अभी हम इनको पेश करके इनकी रिमांड लेंगे और उसके बाद जो भी इसमें प्रॉपर लीगल प्रोसीजर है उसको क्रिप्टो करेंसी में उसको सीज़ करेंगे। ये हमारे लिए भी ये पहला ऐसा केस है जिसमें क्रिप्टो करेंसी सीज़ करनी है। ये जो कृष्ण कन्हैया है ये वहाँ पे ये इनके कहीं ना कहीं दूर के रिलेटिव हैं, तो वहाँ ये गए थे तो इन्होंने जैसे वो थोड़े एज्ड हैं, इनका फ़ोन देखा तो उन्हें पता चला कि इनके अकाउंट में पैसे हैं। तो उसके बाद इन्होंने इनके फ़ोन से इनका ही सिम यूज़ करा दूसरे फ़ोन में ये सारी फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन करने के लिए। आतिश रावत। अच्छा, ये रिलेटिव है? क्या लगता है? हाँ जी, दूर के रिलेटिव हैं। ये टेक्निकल डिटेल से क्रैक हुआ है जी। जो हमने फ़ोन की CDR निकाली, जो बैंक के साथ फ़ोन रजिस्टर्ड था, जब उसकी CDR निकाली तो उससे पता चला कि IMEI चेंज हुआ है। IMEI हर फ़ोन का यूनिक होता है। तो जब वो फ़ोन का हमने देखा तो वो फ़ोन नागपुर में रजिस्टर्ड था, जो ये IMEI नंबर जो चेंज था। नहीं, अभी इनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो ये स्टार्टिंग में ही पकड़े गए हैं। इनका सिम जैसे चला गया था तो इनको पता नहीं लगा कृष्ण कन्हैया को या इसके बेटे को कि भी मेरा? उसके बाद तो वापस डाल दिया, थोड़े टाइम के लिए निकाला, ठीक है। फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन करके सिम वापस चला गया। स्टूडेंट्स हैं, हाँ जी, ये कंप्यूटर वगैरह में कोर्सेज कर रहे हैं और एक तो कंप्यूटर इंजीनियर हैं जो वहाँ प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं। ये निहाल जो थर्ड ये हैं। हाल दिन का दोहरे। पंचकुला के कालका में एक व्यक्ति को 57,17,000 रुपए की चपत लग गई। उसे पैसे ठग लिए गए, वह भी यह बोलकर कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का OSD है और इस व्यक्ति ने अपने आप को फर्जी OSD बताकर व्यक्ति से 57,11,000 रुपए पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर ठग लिए। पुलिस को दी शिकायत में कालका निवासी शमित कुमार ने बताया कि 2020 में किसी ने उसे खुद को गृह मंत्री का OSD बताया और कहा कि मंत्रिमंडल में अच्छी पहचान है। उसने यह भी बताया कि वह कई रोजगारों को पक्की नौकरी भी दिला चुका है, जान पहचान भी ऊपर तक पहुंची हुई है। इस पर शमित कुमार ने पिंजौर में पेट्रोल पंप लेने की इच्छा जताई। आरोपी ने पंप दिलाने की एवज में 70 लाख रुपए की मांग कर डाली। पेट्रोल पंप के लिए 60 लाख रुपए देने होंगे यह कहा गया और इसी तरह धीरे धीरे कर व्यक्ति से 57,17,000 रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद अमित ने शमित को कहा कि उसने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्री से बात कर ली है और उसे पेट्रोल पंप जल्द मिल जाएगा, लेकिन अभी तक ना तो पेट्रोल पंप मिला है और ना ही पैसे वापस हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की है। इसमें सर एक सुमित चौधरी है, सुमित कुमार, वो कालका का रहने वाला है। उसने कंप्लेंट दी थी भैया HMT में कोई पेट्रोल पंप है और वो बंद पड़ा है, उसकी ऑक्शन होगी और अमित चौधरी ने संपर्क किया, मैं तेरे को उसको दिलवा देता हूँ। जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उसने एक फर्जी NOC बना के भी अमित चौधरी ने इनको दे दी और इनसे पैसे ले लिए। बैंक के थ्रू पैसे गए हैं और कालका बैंक से वो सारे पैसे इन्होंने, बीच में इनकी बातचीत चलती रही, चेक भी दिए और चेक भी इनके बाउंस हो गए। उस संबंध में 420 का 467 का मुकदमा दर्ज किया गया। तो सर पुलिस अगली कार्रवाई क्या करेगी? गिरफ्तार अभी तफ्तीश जारी है, सबूत जुटा के उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। टोटल कितने लाख का मामला सर? 57 लाख के करीब का मैटर है टोटल। चंडीगढ़ में इस महीने 22 से लेकर के 24 फरवरी तक बिजली की समस्या गंभीर हो सकती है। बिजली का संकट खड़ा हो सकता है क्योंकि बिजली विभाग का लगभग 100% स्टाफ स्ट्राइक पर जा रहा है 22 और 24 फरवरी तक। इससे पहले यूनियन 15 फरवरी को महारैली भी करने जा रही है। यूनियन के एक कर्मी ने बताया कि अब बिजली विभाग का स्टाफ पूरी तरह से स्ट्राइक पर चला जाएगा तो प्रशासन का कोई भी विभाग इसे हैंडल नहीं कर सकता। यह काफी तकनीकी काम होता है, इसमें एक गलती या लापरवाही से जान तक जा सकती है। ऐसे में दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मी सिर्फ कंप्लेंट सेंटर्स पर बैठकर शिकायतें ही सुन सकते हैं। यूनियन के मुताबिक बिजली व्यवस्था काफी बेहतर होने के साथ काफी जटिल भी होती है। इसके कारण ही बिजली व्यवस्था देर तक प्रभावित नहीं होती। एक पोल पर 3 से 4 तक सप्लाई होती है। एक सप्लाई में दिक्कत हो तो दूसरी सप्लाई शुरू की जा सकती है, मगर यह इतना सरल नहीं होता।
जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग के निजीकरण का प्रोसेस शुरू हो चुका है। 31 मार्च के बाद कंपनी को कभी भी बिजली विभाग का काम ट्रांसफर किया जा सकता है। यूनियन का कहना है कि प्रशासन उनके लिए नियम व शर्तें ही प्रशासन क्लियर नहीं कर रहा। ऐसे में स्टाफ को अपनी नौकरी की चिंता सता रही है। जानकारी यह भी है कि विभाग में 1000 के लगभग कर्मी हैं। इनमें से 300 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं। बाकी बचे सरकारी कर्मियों में से 400 से ज्यादा वर्ष 2024 में रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में चंडीगढ़ बिजली विभाग अगर निजी हाथों में चला जाता है तो कंपनी द्वारा ठेका व्यवस्था को व्यापक स्तर पर लागू करने की संभावना भी है। इसी को लेकर के यूटी पावरमैन यूनियन ने बीते 1 फरवरी को स्ट्राइक के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने भी सख्ती दिखाई थी। जारी आदेशों में कहा गया था कि स्ट्राइक पर जाने वाले कर्मियों के लिए नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू किया जाएगा। इसके तहत प्रशासन अब इनकी 1 दिन की सैलरी काटने जा रहा है। इसके बावजूद पावरमैन यूनियन का बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ सख्त रुख है। यूनियन के पदाधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि 21 फरवरी से 3 दिन की स्ट्राइक पर बैठने वाले हैं। अब बिजली महकमे के एसडीओ और एक्सियन रैंक के अफसर भी इनके साथ हो लिए हैं। यह अफसर सीधे तौर पर स्ट्राइक पर हिस्सा नहीं लेंगे और मास कैजुअल लीव पर रहेंगे। अंडर 19 क्रिकेट प्लेयर्स भी अब रणजी ट्रॉफी में भाग ले पाएंगे। यूटी क्रिकेट एसोसिएशन यानी यूटीसीए की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने मंजूर कर लिया है। यूटीसीए के अध्यक्ष संजय टंडन की ओर से यह मांग बीसीसीआई से की गई थी, जिसे बीसीसीआई ने मान लिया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह के समक्ष यह मांग रखा गया था। बीसीसीआई ने सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद इसे मंजूर कर लिया है। यूटीसीए के इस प्रस्ताव को मंजूर होने की खुशखबरी तब आई जब शहर के 2 युवा खिलाड़ी राज अंगद बावा और हरनूर सिंह पन्नू ने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया। टंडन द्वारा की गई इस पहल में देश के सभी 39 क्रिकेट बोर्ड और संघ को लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत युवा क्रिकेटर न केवल अंडर 19 फॉर्मेट में जोर आजमाइश कर सकेंगे बल्कि रणजी ट्रॉफी में भी प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक लगभग सप्ताह भर पहले ही यह मांग बीसीसीआई से की गई थी। बीसीसीआई वर्ल्ड कप में युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देख काफी प्रभावित है। इससे पहले रणजी में आमतौर पर 22 या 23 साल और इसके ऊपर के उम्र के खिलाड़ी ही खेलते थे। अब युवा खिलाड़ी इसमें शामिल होने और उन्हें चुनौती मिलेगी। सीनियर्स को दिखाना होगा और सीनियर के साथ खेलने का मौका भी मिलेगा। यूटीसीए के अध्यक्ष संजय टंडन ने कहा कि यह यूटी क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खुशखबरी है। अब चंडीगढ़ के खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में खेल सकेंगे। पंचकुला के पिंजौर में कुछ दिन पहले नाले में बोरी में बंद एक युवक का शव मिला। इसके बाद पिंजौर पुलिस हरकत में आई और हत्या के मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की गई। अब पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया है ताकि उनसे पता लगाया जा सके कि आखिर इन आरोपियों ने युवक की हत्या क्यों की। पंचकुला के पिंजौर में कुछ दिन पहले अभिनव चंदेन नाम के एक युवक का शव मिला था जो कि बोरी में बंद था और नाले में फेंक दिया गया था। बताया यह भी जा रहा है कि युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद शव बोरी में मिला, मुंह पर तौलिया बंधा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू की। पिंजौर थाना प्रभारी रामपाल ने बताया कि युवक के शव मिलने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इसके पीछे क्या मकसद था इसकी जानकारी हासिल कर रही है। पुलिस ने यह भी कहा कि अभी तक जो प्राथमिक सूचना मिली है, जानकारी मिली है, उसमें यह सामने खुलकर आया है कि अभिनव समेत चाहे 4 लोग दारू पी रहे थे, शराब पी रहे थे, आपस में कहासुनी हुई और इन चारों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को नाले में बोरी में बंद कर फेंक दिया। उसमें आज 4 लोगों को अरेस्ट किया है और उनको पेश अदालत कर रिमांड लेंगे। आगे सर मोटिव क्या था? मोटिव तो बस अभी फिलहाल इनके रिमांड के बाद ही क्लियर हो पाएगा क्या मोटिव था। ये लोग रहने वाले कहाँ के थे और वो जो व्यक्ति इनमें बाकी 3 बंदे तो लोकल इधर पिंजौर आसपास के हैं और एक बंदा लुधियाना का है। अच्छा, तो फिर मारा कैसे था सर? कैसे घटना को अंजाम दिया? भाई इनको रूम में वहीं खा पी गए, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा। इसके बाद पंचकुला के रामगढ़ में स्थित प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भानु में 97 कमांडो कोर्स में 105 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस कोर्स की अवधि 10 सप्ताह की होती है। इसमें प्रतिभागियों को कठोर प्रशिक्षण के साथ साथ मुश्किल परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। कमांडो फोर्स के अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग
कराई जा रही है, अभ्यास दिया जा रहा है। इसकी मूल आवश्यकता तब होती है जब ऑपरेशन के दौरान सैनिकों को तुरंत छोड़ने के लिए जब इलाकों में कोई रास्ता ना मिले तो वहां उतरने की व्यवस्था कैसे की जाए, इसके बारे में समझाया गया, बताया गया। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं, आपके आसपास के माहौल को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव। और रोशन भव पर आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, लाइव टेलीकास्ट, पॉलिटिक्स, इंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। तो सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।